लेते हैं आप? कब लिया किसका नंबर? किसका नंबर है ये? इसको वापिस करें। थाना क्यों है तुमने? कैसे स्टिकर्स भेजे थे तुमने? अगर इनका कसूर है जो आप एविडेंस दे रही हैं, सख्त एक्शन लिया जाएगा। लेट्स सॉर्ट इट आउट। आप क्या चाहती हैं मुझसे? आपकी जान को खतरा है इससे? इससे है बिल्कुल। 5 मिनट का मार है, मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। अपनी बीवी पे भी कभी हाथ उठाया? हाँ जी उठाया। मुझे जेल जाना है, थाने जाना है, कहाँ जाना इनको है, तो खौफ ही नहीं है मुझे कि उन्होंने कहा कि नहीं अभी कोई अवेलेबल नहीं है आगे, कुछ इस टाइप का था। पिक ही नहीं की, नेट बिल्कुल ठीक था, हर चीज़ ठीक थी। नहीं वो ये तो आप अभी भी देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारी खवातीन हर सिस्टम के ऊपर कैमरा लगा हुआ है। कहते हैं अगर किसी कौम को बदलना है तो उसकी औरत को बदल दो, लेकिन यहाँ औरत खुद को नहीं हालात को बदलने की जंग लड़ रही है। बाजार की रौनकों में, कॉलेज की राहदारियों में, दफ्तर की कुर्सी से लेकर घर के सहन तक, कभी इसे ताना कसा जाता है तो कभी सिर्फ नजरों से नोचा जाता है। ये कहानी है हर उस औरत की जो चुप है मगर कमजोर नहीं। आज की इस पकड़ में सच सड़कों पर बोलेगा, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाएंगी, दिखाई जाएंगी। सवाल उठेंगे और जवाब हासिल किए बगैर वापस नहीं जाएंगे। वो सफेद कोट जो मसीहाई की अलामत है, वही जब दरिंदगी का पर्दा ओढ़ ले तो यकीन टूटते हैं और एतमाद जमीन बोस हो जाता है। यह सरकारी अस्पताल का एक मारूफ डॉक्टर है जिसे मरीज, खास तौर पर खवातीन, उम्मीद की आखिरी किरण समझकर आती हैं। मगर इस डॉक्टर का किरदार किसी दरिंदे से कम नहीं, जो इलाज के बहाने नंबर देकर अपनी जगह पर बुलवाता है और फिर वहां वो कुछ होता है जो किसी माँ, किसी बेटी और किसी बहन के साथ नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट मियां मीर अस्पताल के डॉक्टर को मरीज बनकर जब चेकअप करवाने गई तो चेकअप के बहाने डॉक्टर मुश्तबा ने निजी सवालात करने शुरू कर दिए और साथ ही अपना मोबाइल नंबर देकर कहा कि अद्वियात खरीद कर मुझे फोन पर बताना है ताकि मैं अद्वियात का तरीका इस्तेमाल अच्छे से समझा दूं। जराये के मुताबिक डॉक्टर मुश्तबा हराने वाली खातून को इस तरह नंबर देता और कॉल करने की हदायत भी करता। टीम पकड़ ने एक और खातून मरीजा को डॉक्टर के पास फर्जी नाम से भेजा ताकि ये जान सके कि डॉक्टर मुश्तबा हर आने वाली खातून के साथ यही सलूक करता है या मेरे साथ पेश आने वाला वाकया इत्तफाकन था। नाज़रीन, मियां मीर अस्पताल में इस वक्त मौजूद हैं और हम लोग डॉक्टर के पास जा रहे हैं जिसके बारे में इतने दिन से सबूत इकट्ठे किए हैं। मुझे ये बताएं कि खवातीन के नंबर क्यों लेते हैं आप? मैडम मैंने कब लिया किसका नंबर? किसी का नंबर नहीं लेते। किसका लिया? किसी का नंबर नहीं लेते हो। किसका लिया? किसी का नंबर नहीं लेते हो। ये खातून को जानते हैं आप? जानते हैं? नंबर दिया इसको अपना? दिया है नंबर के नहीं? ये किसका नंबर है? किसका नंबर है ये? इधर खराब नहीं करना। एक मिनट इधर ही रुके, खराब नहीं करना। पकड़े इसको, वापिस करें, वापिस करें, वापिस करें इसको। उस्मान इधर आओ, इसके हाथ से लो। मेरी बात फाड़ा क्यों है तुमने? कैमरा दिखाइए इसको, ये देखें। मेरी बात इधर आगे हो, आगे हो। फाड़ा क्यों है? क्यों फाड़ा है? किस वजह से फाड़ा है? इधर हो, मैं लेके उठाए। किससे पूछ के फाड़ा है तुमने? छोटी बच्चियां आई थी चेकअप करवाने के लिए, उनको भी बैकअप से चेकअप करते हैं, आगे से कौन चेकअप करता है? से चेक करना। आपको टच किया है? भेजी हैं, हम साथ खुद आए हैं। एक मिनट, कौन सी बच्ची आई है मुझे बताएं? कौन सी नंबर तो लिया होगा,
नंबर तो लिखा हुआ है। बच्चियां बाहर जाके बता रही हैं, बच्चियां भाई हमने नहीं डॉक्टर से चेकअप करवाना, बच्चियां खुद बता रही हैं। मैडम 1 मिनट आप उसको बुलवा लें। कागज किससे पूछ के नंबर फाड़ा है? जो इनको नंबर दिया था किससे? अहमद साहब, ये आपके डॉक्टर ने अभी ना वो पेज फाड़े नंबर वाला, ये देखे। क्या इशू क्या है? इशू क्या है? अहमद साहब, ये खवातीन को यहाँ पर बैठ के हरासमेंट जो है उनके साथ करते हैं। आने वाली खवातीन का नंबर लेते हैं। इनके पास स्पेशल खवातीन ही आनी चाहिए। इधर बैठाते हैं, उनसे हंसते हैं, मजाक करते हैं। आपके अस्पताल की दवाइयाँ एक्स्ट्रा भी देते हैं कि सर में दर्द हो, टांगों में दर्द हो तो दोबारा आप वो इस्तेमाल कर लीजिएगा। हमारे पास इनके खिलाफ सारे सबूत मौजूद है। हमारी खुद की 3 ऐसी खवातीन जो इनके पास आई, बजाते खुद मैं तो इन्वॉल्व थी, मैं तो एक चाल थी। उसके अलावा 2 ऐसी लड़कियां जो इनके पास आई और इन्होंने उनके नंबर्स लिए, ईच एंड एवरीथिंग, और उनको अपना नंबर दिया, उनसे चैट करने की कोशिश की, वो सारे मामला। अच्छा, लेकिन अभी तक कोई कंप्लेन इसकी सबमिट नहीं हुई। कंप्लेन तो आप हमें कंप्लेन एक सबमिट करें तो हम इसकी इंशाल्लाह इंक्वायरी करेंगे। अगर इन्होंने ऐसा कोई हरकत की है जो SOPs के अगेंस्ट है, जो हमारे उसके अगेंस्ट है बिल्कुल रूल्स एंड रेगुलेशन के, तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। मैडम मुझे ये एक बात बताएं, जो आपने मुझे पेशेंट दिखाया है वो वाला, उसके अलावा तुम्हारे पास कितने पेशेंट आए हैं? हाँ, खतीजा याद है? खतीजा साहिबा कैसी है, तबीयत कैसी फील हो रही? आप दिखा दें। कैसे स्टिकर्स भेजे थे तुमने? पता है कैसे भेजे थे? दिखाऊं? ये खतीजा याद है? तो मैडम इनमें क्या इशू है बताएं मुझे। अच्छा, देखे जरा गौर से। आप इसमें ये देखें, इसमें इशू क्या है। ये गुड मॉर्निंग का मैसेज क्या बनता है आपका करने का, जब वो आपको जवाब नहीं दे रही, नहीं कर रही तो मैंने क्या? कोई बात की है मजीद? 1 मिनट, ये क्या है? खतीजा, आर यू ऑल राइट? आई वॉज वरीड अबाउट यू। मामे दे पुत्तर हो, अपनी बीवी की टेंशन नहीं है तुम्हें? अपनी बहन और बेटियां नहीं है तुम्हारी, उनकी टेंशन नहीं है तुम्हें? अच्छा मैडम, अब आप क्या चाहती हैं? 1 मिनट नहीं, ये क्या है? हाउ मैनी टैबलेट्स लेफ्ट? आई वॉन्ट टू ये क्या है? रिवाइज योर मेडिकेशन। हाँ, तो इसमें क्या है? इसमें क्या इतने तुम क्या इसके एक्स्ट्रा चार्ज करते हो कि इसी पैसों में कर देते हो काम? और MS साहब नोट फरमाइएगा, आने वाली खवातीन को ये पैसे भी देते हैं जिनको बाहर के मेडिसिन लिख के दें। मैडम ये ऐसे ही है। झूठ बोल रही हैं आप। सबूत दिखा दूं? किसको दिए बताएं। सबूत दिखा दूं तुम्हारे? 1 मिनट। किसको दिए बताएं। मुझे जानते हो? नहीं, मैं नहीं जानता। नहीं जानते ना मुझे? नहीं देखा हुआ ना? गाड़ी में लेके जाने का कह रहे थे। मैडम यहाँ पे बात नहीं करते, आप उधर चल के। आ जाओ बाहर आओ। तुम्हें दुनिया भी देखे, सुनने दो दुनिया को भी। मैं तो चाहती हूँ दरवाजा खोल के इन खवातीन के आगे तुम्हें मैं जलील करूँ। ये आप नहीं है, ये मैं नहीं हूँ। आप तो जानते ही नहीं हो मुझे। क्या बोल रहे थे? क्या बोल रहे थे? क्या हैं? मैंने क्या बोला आपको? ये स्टिकर्स याद आ रहे? नहीं देखे जा रहे? देखो, मुझे भेजे हैं तुमने, देखो इनको। वीडियो दिखाऊं? वीडियो जो भेजी है। स्टिकर्स जी, ऐसे वाहियात स्टिकर्स। ये क्या है? ये चीज है क्या है ये? अच्छा, तुम्हें नहीं यकीन आ रहा ना? पंजाबी बोल तो रही हूँ। वो सुनाओ, वो जो कह रहे थे। क्या कह रहे थे? क्या नहीं देना मैंने? क्या चाहिए? गाड़ी में चलो, सुनाऊं वो वाली भी ऑडियो? चलूं गाड़ी में तुम्हारे साथ में? शर्म आती है आपको? हया आती है? एक अच्छे खासे अस्पताल में बैठकर अच्छी सैलरी लेकर आप ये काम कर रहे हैं? मैडम अब आप क्या चाह रही हैं? क्या चाह रही हैं? मैं बताऊं क्या चाह रही हूँ? फोन ऑन करें ना अपना। मैं नहीं दे सकता। मैं आपका फोन मांग नहीं रही हूँ, आप फोन ऑन करें, सिर्फ अपने हाथों में ऑन करें। मैडम मैं क्यों ऑन करूँ? मेरा नंबर है आपके पास। तो ठीक है, फिर है क्या ठीक है? आप उसको करें ना, डिलीट करें, ब्लॉक करें। मैं कर देता हूँ। रिमूव मैं कर देता हूँ। करें, अभी करें। आए, कैमरा स्क्रीन इनके पास है। मैडम ये आप गलत कर रही हैं। हमारे दूसरी खातून का भी करें, ऑन करें, ऑन करें। ये आप गलत कर रही हैं। ऑन करें। तस्वीर मांग रहे थे ना मेरे से? कैसी तस्वीर चाहिए थी तुम्हें? कैसी तस्वीर चाहिए थी तुम्हें? MS साहब हमारे साथ इस वक्त कोऑपरेट कर रहे हैं और वो इस डॉक्टर को जो है वो इसके काफिले करदार तक ज़रूर पहुंचाएंगे। ज़रा आपको लेके चलते हैं और आपको सारा प्रोसीजर दिखाते हैं। आ जाए। इज्जतदार शख्स हैं आप, इज्जतदार शहरी भी हैं और लोगों की माएँ बहनें भी इज्जत वाली हैं। मैडम अब देख लें, अब आप पर्सनल हो रही हैं। पर्सनल ही होंगी, तुम लड़कियों के साथ पर्सनल नहीं होते। नहीं, मैं नहीं हुआ पर्सनल। नहीं हुआ पर्सनल? मैंने आपको कुछ भी नहीं कहा। मैंने आपको एंड पे यही कहा ना कि इसको छोड़ दें। बताओ क्या कहा मुझे एंड में?
मैंने आपको यही कहा कि आपकी लाइफ है, आपके अपने मैटर है। मैसेज खोलूं? सारे MS आपके पास हैं, ऑडियो तक, जिधर मुझे कार में जाने का कह रहे हो। क्या चाहिए था बताओ, ओपनली बताऊं इधर मैं? मुझे एक बात क्या चाहिए? नहीं, मुझे एक बात बोल दूं मैं क्या चाहिए था इन्हें? नहीं, मुझे एक बात बताएं। ठीक है, मतलब मेरी नहीं चलो मैं तो एक अलग हो गई। मैं एडमिट कर लेता हूँ, मेरी खदीजा के साथ मैंने कोई बात नहीं की। कोशिश नहीं करते रहे? नहीं, मैंने कोई कोशिश नहीं की। मैंने मैसेजेस दिखाए हैं, आप दिखा दें। गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, सारी चैट दिखाते हैं। मैडम मैंने कब की है? सारी चैट दिखाते हैं। क्या हो गया? मैंने अभी दिखाई, यकीन नहीं आ रहा। एक बात बताएं, एक मिनट, आप पर्सनल हाथ ना है इधर। आपका फोन को क्या कर रहे हैं आप? आप खुद ही तो कह रही हैं कि वो सब कुछ डिलीट कर दें। सर को दें, सर करेंगे अपने हाथों से, हमें आप पर यकीन नहीं। सर आप फोन चेक करें जरा इनका, ये सब कुछ जो भी कर रहे हैं। खतीजा क्यों, क्या हो गया? छुपा क्यों रहे हैं फोन? मैडम मैं अपना मोबाइल किसी को भी, मैं आज तक अपने जो है ना किसी फैमिली वालों को भी नहीं देता। आप फैमिली वालों को इज्जत भी नहीं देते हो आप। क्या है, बीवी से एवी है ना, नहीं बनती। आप मेरी बात सुने, आप पर्सनल क्यों हो रही हैं? आप अच्छा, आप तरीन इंसान बनकर मैसेजेस करे, गंदी गलीज मुझे वीडियोस भेजे, और मैं आने की बजाय तुम मुझसे ये उम्मीद रख रहे हो कि मैं तुम्हें ये बात भी ना करूं। आगे से कह रहे हो मुझे पर्सनल कैसे हो रही हो? लड़कियों की यहाँ पर जिंदगियां तबाह करते हो तुम। मैंने क्या कहा है आपको? तुम्हें कितनी देर हमने यहाँ पर बैठ के देखा है, मुझे नहीं बाकी सबको क्या क्या कहते रहे हो। क्या दवाइयाँ क्या फ्री की है इसलिए देते हो? नहीं, क्या कहा है मैंने बाकी सबको बैठ के? एक्स्ट्रा क्यों देता हूँ? हाँ। तो वैसे क्या लोग उठा के नहीं ले जाते यहाँ से? तो आपने सोचा क्यों ना खवातीन को दे दिया करूं? मैं तो सारे मेल्स को भी देता हूँ। अभी जब आप आके खड़ी हुई हैं, जब आप आई हैं, एक मिनट, जब आप रूम में आई हैं तो उस वक्त मैं मेल को ही चेक कर रहा था। अच्छा, सागर पेशेंट था, अभी बुला रहे हैं। हुए थे आपके किस बात? पसीने दो, एसी मेरे ऊपर से जा रहा है तो मैं नीचे बैठा हूँ, पसीने तो आ रहे हैं। आपके अभी सब कुछ ऊपर से ही जा रहा है। आप फोन दिखाएं अपना सर को। मैडम मैं अपना फोन नहीं देता। फोन दिखाएं सर, डिलीट करेंगे हमारा सारा डाटा। आपका डाटा मैं डिलीट कर देता हूँ, आपको शो भी कर देता हूँ, खदीजा का भी डिलीट कर देता हूँ। बाकी औरतें नहीं है, हमने ये अपनी जात के लिए किया है। क्या लगता है तुम्हें ये मैंने अपनी जात के लिए किया है? वो मासूम लड़कियां जो इधर दवाई के लिए आती हैं और डॉक्टर साहब नंबर दे रहे हैं तो ले लेती हैं। वो टच भी नहीं किया, कौन सा वैसी दरिंदापन किया मैंने? जो मैसेजेस में तुम्हारा सारा वैसी दरिंदापन नजर आ रहा है, वो तो सब करते हैं। और जो बाकियों को तुमने दिया है वो। मैडम अब आप क्या चाहती हैं? नहीं, लेट्स सॉर्ट इट आउट। आप क्या चाहती हैं मुझसे? आपको तो आपके इदारे का एक एक शख्स जानता है। गवर्नमेंट के SOPs के मुताबिक एक हैरेसमेंट कमेटी बनी हुई है, हम उसमें इनका केस प्रोसीड करेंगे। तो बाकी इंशाल्लाह ताला उसके मुताबिक हम डील करेंगे। अगर इनका कसूर है जो कि आप बता रही हैं, जो आप एविडेंस दे रही हैं, तो हम उसको मद्देनज़र रखते हुए सख्त एक्शन लिया जाएगा। एक इंक्वायरी कमेटी जो है हमारी ऑलरेडी 3 लोगों पे मुश्तमिल है, इसमें कंसल्टेंट भी है, उसमें हमारी हेड नर्स हैं और हैं, फीमेल भी शामिल हैं। तो वो इसको इंक्वायर करके तो हम इसको प्रोसीड करेंगे इंशाल्लाह। और आई विल इंश्योर यू कि जो इन्होंने किया उसके मुताबिक ही उसको डील किया जाएगा। MS साहब ने आपकी एप्लीकेशन ले ली है, इस पर उन्होंने कमेटी बना दी है। अब ये कमेटी है तो ये उनको बुलाएगी प्रोसीजर के मुताबिक। मे भी आपको भी 1-2 दफ़ा तकलीफ दे, ताकि ये जो फैक्ट्स होंगे इंशाल्लाह उसके मुताबिक। हमारी कोशिश रहेगी कि ये जब हमें बुलाएं तो हम प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग्स में आपको सुबह से रात तक बिज़ी होते हैं, तो हम अपना वक्त निकालें उस दौरान और यहाँ पर चक्कर लगा के ऐसे लोगों को ज़रूर सबक सिखाएं। बिकॉज एज अ वूमेन, ये प्रोग्राम वुमेंस के ऊपर है, तो एज अ वुमेन मेरा ये हक़ बनता है कि मैं हर उस खातून के लिए खड़ी रहूँ जो कि सोसाइटी में निकलती हैं और जिनकी मैं नुमाइंदगी करती हूँ। नाज़रीन, इस वक्त मैंने एप्लीकेशन यहाँ पे दे दी है, अपने साइंस भी कर दिए हैं, ईच एंड एवरीथिंग प्रोसीजर सारा हो चुका है। अब देखना ये है कि आया इदारा जो है ऐसे डॉक्टर्स के खिलाफ क्या एक्शन लेते हैं और इनको सज़ा मिल पाती है या नहीं मिल पाती है। नाज़रीन, ना जाने कितनी माओ बहनों बेटियों पर आए रोज़ ये जुल्म ढाया जाता है, लेकिन अफसोस कि हमारे माशरे में इस मसले पर कभी तवज्जो ही नहीं दी गई। यहाँ लेंगे एक ब्रेक, लेकिन ब्रेक से वापसी पर आप देख सकेंगे इनको तो खौफ ही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कोई ऐसा जुर्म किया ही नहीं है। इनको भी मारते हैं? किनको? इनको। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी बात सुने, बात इंजाम लगाने का प्रूफ होना चाहिए। जाना चाहूँ तो मैं यहाँ से जा भी सकता हूँ, मुझे कोई रोक नहीं सकता। तुम तो अभी कह रहे हो तुम अपनी बीवी पे भी हाथ उठाते हो। भाई जब उठाता था उस टाइम की बात करो।
आपकी जान को खतरा है इससे है बिल्कुल। 5 मिनट का मार है, मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। अपनी बीवी पे भी कभी हाथ उठाया? हाँ जी उठाया। मुझे जेल जाना है, थाने जाना है, कहाँ जाना इनको है, तो खौफ ही नहीं मुझे है। ब्रेक के बाद खुशामदीद। कभी सोचा है एक माँ जिसने बच्चे को 9 माह अपने वजूद में संभाला हो और फिर एक दिन वही बच्चा इसे नोच डालेगा, वो भी सिर्फ विरासती जायदाद के नाम पर। यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक बेवा माँ की हकीकत है, जो कभी लफ्जों से जख्मी होती है तो कभी हाथों से लहूलुहान। आज टीम पकड़ जा पहुंची उस माँ के पास जो रोते रोते बेआवाज हो चुकी है। उसकी आंखों में आंसू नहीं, सिर्फ सवाल है कि क्या माँ होना जुर्म है? ये घर है? हाँ जी ये घर है। अभी आप उधर क्या कर रहे थे? किधर? उधर बच्चों को चीज लेने के लिए भेजा। उसके अलावा? उसके अलावा मेरा कोई इशू नहीं है। पक्की बात है जी? कोई इशू नहीं है? कोई इशू नहीं है। वो सामने खातून आ रही हैं, जानते हैं? जी मेरी वालदा। वालदा है आपकी? मानते भी हैं? पैदा किया है आपको उन्होंने? अल्हम्दुलिल्लाह। आप माशाल्लाह हट्टे कट्टे हैं, तगड़े हैं, बॉडी बिल्डिंग वाले लग रहे हैं। आपकी वालदा ने आपको यहाँ तक पहुँचने में कुछ तो सपोर्ट की होगी कि पैदा होते ही बच्चे जवान नहीं हो जाते? बिल्कुल ऐसे ही है। तो मुझे बताएं, उनके घर से उन्हीं को क्यों निकालते हैं? किसी ने भी नहीं निकाला, दरवाजा खुला हुआ है। इन्होंने लॉक करना है, इन्होंने बंद करना है। आप उनको मारते नहीं है? किन्होंने कहा? माँ जी की हाल है? ठीक हो? ठीक है माँ जी बेटा है टड्डा? मेरा बेटा, 2 बेटे 2 बेटी हैं, सबसे छोटा। तो परेशान क्यों लग रहे हो? परेशान रो क्यों रही है? रोना नहीं है। पानी चाहिए? पानी चाहिए? सुबह शाम पीछे पड़ा होता घर, इसकी बीवी बीमार, इसके बच्चों को मैं पालू। जब नौकरी नहीं होती है तो मेरे पीछे ये मेरे पीछे पड़ जाता। क्या कहते हैं? 2 मिनट का काम नहीं है, मैं तुझे कत्ल कर, मैं जेल चला जाऊंगा ना, क्या होगा मेरा? मैं तो मुझे तो देना पड़ता है, मेरे बच्चों ये नहीं। आप इन्हें माँ मानते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। एक माँ से एक बेटा भी कहता है कि अपने भाई को क्या मेरे पैसे वापस करें वरना मैं कत्ल कर दूंगा। आपने अभी कहा है ना कि मैंने इनको कहा है अपने भाई से को। मैंने तो बात आपने नहीं कहा कि मैंने इनको कहा है कि अपने भाई से पैसे वापस लेके दो। धमकी की हो रही है, धमकी का प्रूफ दे दे, मैं सजा देने को तैयार हूँ। सजा देने को मतलब जो सजा मुझे देना चाहते हैं वो मैं देने को तैयार। देखें, एक माँ है, वो सीधा खड़े होके कह रही है कि मेरा बेटा मुझे ये कह रहा है, इससे ज्यादा क्या प्रूफ चाहिए? ना मैं इनकी बहन को मानता हूँ ना इनके भाई को मानता हूँ। और उनसे पैसे मांगने जाता है। जब 10,000 20,000 क्यों मांगता? तो ला क्यों? नहीं तो आपको झूठ। अच्छा ये बात का प्रूफ मिल रहा है कि मैं उनसे पैसे मांगने जाता हूँ, तो मैं अपने जब उनको मानते ही नहीं हो आप तो पैसे क्यों इन्वेस्ट किया? मैंने आज से अपनी बीवी पे भी कभी हाथ उठाया? हाँ जी उठाया। जब गलत करेगी मैंने उठाना। गलत क्या करती हूँ? तो घर के अंदर बैठी हूँ, उसको मतलब उस पे भी हाथ उठाया है? मारता है। आज वो बच्चे हरासमेंट का केस तो इधर ही है। अपनी बीवी को भी मारता है? अच्छा पैदा होने वाला डर के मारा तो उसको भी पकड़ के मारते, छुरियां तलवारें उठाते। क्यों मारते हैं? आपको नहीं पता औरत पे हाथ उठाना गलत बात है? आपको नहीं पता ये हरासमेंट है? अच्छा मेरी वाइफ भी कह दे कि जो जी मुझे गलत पे मारता है, चाहे बीवी क्या चाहे जो भी को, हरासमेंट है। हाथ उठाना है। चले अब मुझे जेल जाना है, थाने जाना है, कहाँ जाना है? इनको तो खौफ ही नहीं है। इनको तो खौफ ही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कोई ऐसा जुर्म किया ही नहीं है। ये कुरान पे हाथ रख के कह दे अपने घर आती जाती। इनको भी मारते हैं? किनको? इनको। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी बात सुने, शर्म नहीं आती? बात इल्जाम लगाने का प्रूफ होना चाहिए। प्रूफ? एक माँ खड़ी कह रही है, माँ कभी अपने चाहिए। आपने सुना है कि माँ के बगैर मुझसे इंटरव्यू में जाना चाहूँ तो मैं यहाँ से जा भी सकता हूँ, मुझे कोई रोक नहीं सकता। जैसे पता है कि मुझे यहाँ से कोई रोक भी नहीं सकता। मैं जाना चाहूँ मैं जा सकता हूँ। पता है नहीं रोक सकते तो बात खत्म। गलत इंजाम नहीं, गलत इंजाम मैं नहीं मानता। माँ तुम्हारे सामने खड़ी हुई है। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी माँ तुम्हें कह रही है। हाँ क्या कह रही है? यही कि ये मेरे पे तशद्दुद करते, मुझे बातें सुनाता है। तो भाई मेडिकल दिखा देना तो मैंने किया ऐसा काम। तुम तो अभी कह रहे हो तुम अपनी बीवी पे भी हाथ उठाते हो। भाई जब उठाता था उस टाइम की बात करो। उठाता था नहीं, तुमने कहा उठाता हूँ, जब गलत हो मैं मारता हूँ। तुम कौन होते हो मारने वाले खवातीन को? वजह मेरी वाइफ है। वाइफ है जो भी है, तुम होते कौन हो? बैठी है खुश है अपने हाल पे, 2 बच्चे हैं, तीसरा अल्लाह देने वाला है, इसलिए हाथ उठाते हो? इसलिए बेटियों वाले हो ना, फिर भी हाथ उठाते हो? मैं अब नहीं उठाता। बेटियों वालों को तो शर्म आनी चाहिए। नहीं उठाता।
बेटी वाले को तो शर्म आनी चाहिए ना। बीवी बात उधर तक करो जो ना मेरी बहन ना भाई का इधर कोई तुक नहीं। बात इसको मैं रो रही हूँ कि ये मुझे तंग कर रहा है। ये मेरे बहन भाइयों से भी मांगता है, सबसे मांगता है। मुझे कहते 2000 में दे दो, 500 दो 2000 जब है तो दे। अभी देखा आपने आया तब बच्चे का अम्मी हमारे पास दूध के पैसे 100-150 तो दे। मैं कहाँ से मैं जो बहन और भाइयों के घर से राशन ला रहा हूँ अभी ये वो बात पता नहीं। मैं राशन मेरी बहन देती हूँ वसीम लेकर, उनके घर से मुझे 2 महीने हो गए राशन, इसके तो पल्ले कुछ नहीं। बदमाशी से खाऊंगा और ये देंगे। और आपको ये क्या कहते हैं? बस ये कहते हैं मेरे 5 मिनट का मार है, मैं तुझे कत्ल कर दूंगा, इन बच्चों में से दोनों को एक को मार दूंगा, मैं पुलिस मुझे ले जाएगी, मेरा क्या बिगड़। अपने बच्चों का भी कहता है? बच्चों का नहीं, सिर्फ हमें अपने बच्चों को, उनको तो मैं फेंक दूंगा, वो मेरे बच्चे नहीं उसके मामू पाल लेंगे। एक मामू क्रीमो ये स्कूटर पे चलाता है, 1000 2000 500 रुपए कमाने। कब से आपको तंग कर रहा है? ये 2 महीने हो गए जब से इसने ओनेक्स की लड़ाई हुई। लड़ाई में एक घर बैठा था, इतना होशियार है, इसको पता फड्डा तो पहले घर बैठ गया, और उस लड़ाई में ये नहीं था, बाकी सारे पकड़े गए। फिर ये घर बैठा था, उसके बाद गया नहीं, या डर के मारे नहीं। अभी तक नहीं गया दोबारा नौकरी पे? नहीं। ओनेक्स में होने वाली लड़ाई के बाद ये अपने घर में चुपके बैठे रहे, और उस लड़ाई के बाद ये जॉब पे नहीं गए, और ये आज हमें तिंगड़ है कि मैं ओनेक्स का गार्ड हूँ। एक गार्ड हमें बता रहे हैं। नहीं, आप नहीं है, ये तो कह रहे बुला रहे, अब ये नहीं पता सरफराज इसको बुला रहे, नहीं बुला रहे, ये नहीं पता। लेकिन घर बैठा है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि बेरोजगार है। मुझे तो इस बात कहते तुम लोग मुझे बुरा देखते हो, मैं कहा बेटा ऐसे कभी हो सकता है कि माँ बच्चों को मैं रोटी मुँह में डालूंगी और तुझे पहले ना दूँ, हैं तुम लोग। और ये औरत हर किसी को कहते ये औरत बड़ी चालाक है, ये बड़ी बदमाश है, ये मेरे साथ। इसकी बीवी उस दिन मोबाइल पे किसी के आगे रो रही है। बीवी भी इनकी कुछ कहती है आपको? वो कुछ नहीं कहती है, वो चुगलियाँ करती चोरी छुपे, मगर मेरे सामने मेरी इसके सामने। मतलब क्या वो कुछ नहीं कहती, यही करते हैं? और बेटा भी है आपका? एक बेटा और वो नहीं किसी काम में, उसके ये 2 बच्चे, एक जो लड़का है, एक इससे बड़ा है। तो वो किधर रहते हैं? वो इधर नहीं रहते ना? उन्होंने अपना घर ले लिया? नहीं, घर नहीं, वो वैसे नौकरी, वो नहीं कुछ करते। इसके साले का कोई है बाटो, तो थाने में किसी अफसर का वो मुलाजिम है, उसके। अपनी बीवी को भी मारता है? मारता है। कैसे मारता है? मारता तो बड़ी बेहतर। एक माँ भी अपने बेटे के खिलाफ बोल सकती है? नहीं, मैं इसके खिलाफ नहीं बोल, इसकी हरकतों के खिलाफ बोल रही हूँ। जो इसके ऊपर जो जिन सवार हो जाते हैं ना, मुझे हिस्सा दो। एक दफ़ा नहीं, जब से इसका बाप मरा है तो ये 4-5 दफ़ा ये हिस्सा मांगा। माँ भी कभी अपने बच्चे से नफरत करती है? नहीं, मैं कहती हूँ हम इस घर को बेच के ना कहीं अच्छा बड़ा घर ले लेते हैं, चलो थोड़ा महंगा भेजो, तो बेटा चलो ऊपर तेरा नीचे हम। तो क्या कहते हैं ये? कहते नहीं, मुझे मेरा 10 लाख दो, मैं घर से निकलूँ, मेरा तुम लोगों के साथ रहना ही। मुझे भी अल्हम्दुलिल्लाह इतना पता है कि ये घर मेरे बाप के नाम है, और नॉमिनेट जो थी मेरी वालदा। मैं अकेला ये घर बेच सकता हूँ? आप उनको प्रेशर क्यों डालते हैं? जबरदस्ती ले लिया, मेरे से जबरदस्त शनाख्त कार्ड ले लिया, उस कापी ले ली, और मैं अब्बू का शनाख्त का उसके मरे का सर्टिफिकेट ले लिया। ये क्या कह रही? नहीं, ये क्या कह रही है? मैंने जबरदस्ती लिया। ये क्या कह रही है? अच्छा एक मिनट मेरी बात सुनो, उनसे पूछे, मैंने जबरदस्ती। आप उनसे पूछे ना। जबरदस्ती मैंने जबरदस्ती मेरे से बदमाशी से ले, मैंने कहा ले ले। फिर पीछे मेरा बड़ा बेटा खड़ा था, इसने कहा 5 मिनट की मार है, मैं कहा ये ले बेटा, जो तू बेच सकता मैं कर ले। इसने तस्वीरें ले दी। अब आप बताओ, आप बताओ इसको कितनी देर हो गई है? मैंने आपसे कहा अभी उस दिन इसको कौन 10-12 दिन हो गए। हेलो हेलो, रॉयल न्यूज की रिपोर्टर है, रिपोर्टर से बात करवा रहे हैं आप प्रोग्राम में? नहीं पता, कोई आगे से करवा रहा है। ये एक रिपोर्टर की कॉल प्रोग्राम में करवा रहे हैं कि वो रिपोर्टर हमें रोके। अपनी वालदा पे तशद्दुद करना, अपनी बीवी पे तशद्दुद करना। बीवी का कोई कजन है आमिर भट्टो, किसी पुलिस वाले के सामने उसके सिर पे। अच्छा, उसके सिर पे कर रहे हैं। FIR देनी है आपने कि नहीं? दो बस समझा दो इसको। आपने नहीं, ये घर भेजे ना, हमारे बच्चों को साथ जाती, वो दो बच्चों। नहीं, उन्होंने 15 पे कॉल करके आपकी जान को खतरा है इससे है बिल्कुल। इसने कहा तलवार रखी हुई है, तलवार रखी हुई है। कहते वो ये उसको सराने के नीचे मेरे 2 मिनट का काम है। पौधों को काटने के लिए तलवार रखी हुई है, और वो उठा के कहता है कि मेरे 2 मिनट का काम है, सराने के नीचे रखी हुई है। कहता है, ऐसे ही कहता है, बिल्कुल। हरेसमेंट मुख्तलिफ तरह की होती है कि मुख्तलिफ तरीकों से हरेस किया जाता है। कुछ लोग लड़कियों को देख देख के हरेस करते हैं, कुछ लोग उनको छेड़ के हरेस करते हैं, उनको तंग करके हरेस करते हैं। वो होता है खवातीन को हरेस करना, लड़कियों को हरेस करना। एक हरेसमेंट होती है कि हाथ उठाना, ज्यादती करना। वो वालदा, वो माँ,
जिसने पैदा किया, जिसने चलना सिखाया, जो अभी तक मुंह में नवाले डालती है। अभी तक इसके बच्चों को भी मैं पाल दूँगी। अभी मैं उधर खाना पका के स्पेशल ले आई हूँ, मुझे पता है इसके पास कुछ नहीं, एक चवन्नी भी नहीं। सारी धमकियों के बावजूद, सारे चीज़ें बर्दाश्त करने के बावजूद ये अभी तक उनको सर्व कर रही हैं, उनकी खिदमत कर रही हैं। इसके बच्चियों को अभी भेजा, मैं दूध के पैसे दूँगी, 150 से 200 पकड़ा। अभी आप अपनी बहन की तरफ क्यों गई थी? बहन नहीं है, मेरी बेटी। बेटी की तरफ क्यों गई थी? मैं उधर ही रहती हूँ, इसकी वजह से। सुबह खड़ा होता है, ये घर बेचने के नहीं, बंदे आ रहे साइन करने के नहीं, शनाख्ती कार्ड बाप का, मेरा, उसके मारे का सर्टिफिकेट सारा कुछ ले लिया। मैं कहा बेटा चल तू बेच के दिखा दे, जो तू बेच सकता है, और जब बन देगी तू सेंड करेगी। अच्छा, मुझे दुख होता है जी के बच्चों को मैं पाल रही हूँ, बाकी मरने के बाद इनको मैं, ये पूरा मल्ला हमें जानता है, सबको रोटी मैं दे रही हूँ। ठीक है, ये जब कमाते लाता है, तो अभी जब 2 महीने से दुकान से लाते, ईद के पैसे, पेंशन के पैसे सारे मेरे से छीन लिए। खड़ा होता है, मुझे हिस्सा दो। बेटा तू हिस्सा कहाँ लेके जाएगा? मुझे नहीं पता, ये बच्चियाँ इसका मामू पाल लेगा। असल में इसने कराची में एक औरत रखी है, नूर उसका नाम है, ये उस औरत के पीछे जा रहा है। इसकी बीवी को सारा पता है। उस दिन रो रही थी, किसी अपनों को कह रही थी, कहती तो चला जाएगा नूर के पीछे, पैसे खा जाएगा, फिर ना मुझे बाहर रख सकते ना ये अंदर घुसने देगी, मैं सड़क पे कहाँ बैठूंगी। बीवी को भी परेशान किया हुआ है? उसको भी पाया, वो बेचारी डर के मारे, चुप इसके डर के मारे। मारता है उसे? मारता है, ठीक ठाक। कभी आप पे हाथ भी उठाया है? मुझ पे कई दफ़ा हाथ उठाया। मरियम नवाज साहिबा ने बड़ी सख्ती से बोला हुआ है कि किसी भी खातून पे हरेसमेंट जो है वो नहीं होनी चाहिए किसी भी कंडीशन में, चाहे वो एक बीवी हो, चाहे वो कोई माँ हो, चाहे वो कोई बेटी हो, चाहे वो कोई आम लड़की ही क्यों ना हो। इधर मैं हिना परवेज भट्ट साहिबा को भी मुखातिब करूंगी कि आपको राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, कल से लगातार कॉल्स कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे मैसेजेस कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि मैडम हरेसमेंट के ऊपर फलां चीज़ें, लेकिन वो हमें अभी तक रिस्पॉन्स नहीं दे पा रही। नाजरीन, ना जाने कितनी माओ, बहनों, बेटियों पर आए रोज ये जुल्म ढाया जाता है, लेकिन अफसोस कि हमारे माशरे में इस मसले पर कभी तवज्जो ही नहीं दी गई। यहाँ लेंगे एक ब्रेक, लेकिन ब्रेक से वापसी पर आप देख सकेंगे उल्टा मुझे कहा गया कि तुम इस जगह खड़ी क्या कर रही हो। उस वक्त मैंने आपके फिर इनको कहा कि मैं आप पे केस करवाना चाहती हूँ क्योंकि तुसी उन्होंने मौके पर नहीं सिक्योर किया। मतलब ये शर्त है नहीं ऐसी बस नहीं क्या रहे कि उन्होंने कहा कि नहीं अभी कोई अवेलेबल नहीं है आगे, कुछ इस टाइप का था। पिक ही नहीं की, नेट बिल्कुल ठीक था, हर चीज़ ठीक थी। नहीं वो ये तो आप अभी भी देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारी खवातीन हर सिस्टम के ऊपर कैमरा लगा हुआ है। नाज़रीन, पंजाब की पहली वज़ीर आला खातून मरियम नवाज साहिबा ने खवातीन की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए इदारों को मुकम्मल फॉल करने की ठान ली, लेकिन क्या इदारे भी अपना काम इसी जज्बे से सरअंजाम दे रहे हैं? ये जानने के लिए टीम पकड़ ने वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन से राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान हमें किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा और पुलिस ने टीम पकड़ को क्या रिस्पॉन्स दिया, आइए आपको भी दिखाते हैं। मेट्रो बस हो या मेट्रो ट्रेन, स्पीडो स्टॉप हो या अस्पताल, कहीं नजरें ताकुब करती हैं तो कहीं जुबान जख्म देती है। आज टीम पकड़ ने ऐसे भेड़ियों के चेहरों से नकाब उठाने की ठानी और कैमरे की आंख में वो तमाम मंजर कैद किए जो रोजाना खवातीन को सहने पड़ते हैं। मेट्रो बस के प्लेटफॉर्म पर मर्द मुसाफिर तो दूर, मेट्रो बस का अमला भी किसी से कम न था। खवातीन के इंतजार गाह में ऐसे दंदनाते फिर रहे थे जैसे ये इनकी ड्यूटी का हिस्सा हो। मेट्रो ट्रेन में भी हालात कुछ मुख्तलिफ न थे। यहाँ भी लोगों की खा जाने वाली नजरें मुझ समेत हैराने वाली खातून का ताक़ुब कर रही थी। हमारी खवातीन जब मोटरसाइकिल पर कहीं निकले तो सड़कों पर ऐसे घूरा जाता है जैसे ये किसी और ही सियारे से आई हो। अलगर्ज के कोई खातून कहीं भी नजरों के हसार से बच नहीं सकती और इन तमाम तजर्बात का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये दिखाना था कि हम इखलाकी तौर पर किस कदर गिर चुके हैं।
स्पीडो बस के स्टॉप पर इंतजार करने को रुकी तो वहाँ भी मामला कुछ मुख्तलिफ न थे। एक मोटरसाइकिल सवार स्टॉप के करीब आकर खड़ा हो गया और मुझे अकेला समझकर घूरना शुरू कर दिया। इस दौरान वर्चुअल वुमेन पुलिस से मदद लेने की कोशिश की गई। पहले तो ऐप खुदा करके डाउनलोड हुई, मगर ऐप पर कोई एजेंट मदद के लिए मौजूद ही न था। इस दौरान इस शख्स की हिम्मत इतनी बढ़ गई कि इसने करीब आकर मुझे मुखातिब करना शुरू कर दिया। नहीं ऐसी बस नहीं फर्ज की अदायगी को मलहूज़े खातिर रखते हुए मुझे इस शख्स की तमाम हरकत को नजरअंदाज करना पड़ा। थक हार कर 15 पर कॉल की। पहले तो कहा जाता रहा कि पुलिस आपकी मदद को पहुंच रही है, लेकिन 35 मिनट के इंतजार के बावजूद ना तो कोई मदद को आया और ना ही किसी को आना था। काफी इंतजार के बाद एक पुलिस ऑफिसर की कॉल आई। लोकेशन लेने के बाद बजाय इसके कि मेरी मदद की जाती, उल्टा मुझे कहा गया कि तुम इस जगह खड़ी क्या कर रही हो। वो शख्स 45 मिनट तक मुझे मुख्तलिफ जगहों पर रुककर इशारे करता रहा और मेरी तरफ से कोई मस्बत जवाब ना मिलने पर वहां से चला गया, मगर जाते जाते हमारे सिस्टम के मुंह पर जोरदार तमाचा भी जड़ गया। जी, इस वक्त हम वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन में मौजूद हैं और हमारे साथ यहाँ पर मिस अक्सा मौजूद हैं, जिनसे आप ये बात करेंगे और जानेंगे कि बेसिकली वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन किस तरह से काम करता है। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। मिस, तकरीबन माशाल्लाह से 1 साल हो चुका है इस वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन को। हमें बताइएगा कि ये बेसिकली काम किस तरह से करता है। वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन से रब्ता करने के मुख्तलिफ ज़राए हैं। पहला तो बेसिक हो गया हमारा 15 कि 15 के ज़रिए से आप हमें 2 के बटन दबाएंगे तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। नहीं भी दबाएंगे तो भी कोई बात नहीं, 15 की कॉल हमारे पास आ जाती है पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी में, तो ख़वातीन के जितने भी केसेस हैं वो यहाँ पे पुश कर दिए जाते हैं। इसके अलावा आप वुमेन सेफ्टी ऐप के ज़रिए से हमसे रब्ता कर सकते हैं और इसके साथ साथ आप हमारा जो वेब पोर्टल है, यानी कि हमारा पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पे आपको पोर्टल मिलेगा VWPS के नाम से, आप उसके ज़रिए से भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर सोशल मीडिया के ऊपर हमें खुद भी, क्योंकि हमारा अपना एक काम करता है, सोशल मीडिया पे भी अगर हमें कोई वीडियो नज़र आती है या ऐसे कोई इंसिडेंट रिपोर्ट होता है तो उसके ऊपर भी हम इंसदादी कार्रवाई खुद करवाते हैं। आपके पास लाइव चैट और लाइव वीडियो कॉल जैसे बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद है, तो लाइव कॉल जो है अगर आपकी नहीं कनेक्ट होती तो उसका क्या मकसद है कि आपका आगे कोई फीमेल अवेलेबल ही नहीं है पिक करने के लिए? नहीं, लाइव कॉल अगर आप कॉल की बात करें तो वो 15 है। नहीं, लाइव वीडियो कॉल का आपकी एप्लीकेशन में ऑप्शन है। हाँ। अगर वीडियो कॉल एक शख्स कर रहा है और वो आगे से रिसीव नहीं हो रही तो उसकी क्या जिम्मेदारी, मतलब आपकी यहाँ पे जो ये फीमेल्स बैठी हैं ये अवेलेबल नहीं है उठाने के लिए? नहीं, ये तो क्योंकि वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन 24 घंटे यहाँ पे काम करता है। तो फिर वो पिक क्यों नहीं होती? नहीं, इट डिपेंड्स। अगर तो आप कह रहे हैं कि कनेक्ट नहीं हो रही, कनेक्शन का प्रॉब्लम है, पिक ही नहीं हुई ना, कि उन्होंने कहा कि नहीं अभी कोई अवेलेबल नहीं है आगे। जो सबसे बड़ा हमारा जो मसला आता है वो ये कि हमें बताया, अगर एक बंदा बता ही नहीं ना रहा, रिपोर्टिंग का सबसे बड़ा मसला आता है। रिपोर्टिंग लाजमी करें, रिपोर्ट करना आपका हक है। हम जैसा कोई भी आम आदमी होगा तो वो बाद में किस वजह से रब्ता करे, उसको तो वही गुस्सा मार जाएगा कि मैं फंसा पड़ा था, मुझे ज़रूरत थी और तब पहुँचे नहीं, और अब हम इनके जाके रिव्यू भी देंगे ये चीज़ें। वो तो सबसे पहले आपकी एप्लीकेशन डिलीट करेगा, ना कि आपको रिव्यू देगा। और आपको आम आवाम का पता है, आम आवाम सबसे पहले अपना गुस्सा निकालेगी, आपकी एप्लीकेशन डिलीट करेगी और 10-20 लोगों को बताएगी कि वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन से कोई फ़ायदा नहीं है। पहले तो अगर हमारी कॉन्फ्रेंस कॉल नहीं हुई, क्योंकि हमारे पास ये रिपीटेड ऐसी कॉल्स आनी शुरू होंगी जहाँ पे खातून ने कहा कि आपने तो कहा कि मेरे पास मैं पुलिस भिजवा रहे हैं, लेकिन मुझसे अभी रब्ता नहीं हुआ। रिपोर्टिंग हो गई, हमारे पास एक फीडबैक आ गया, उसके बदले में हमने पूरे पंजाब में कॉन्फ्रेंस कॉल्स करवानी शुरू कर दी कि अब कोई पुलिस वाला यही ना कहे कि भाई मुझे कॉल पास ही नहीं हुई, क्योंकि ये मसला आना शुरू हो गया। रिपोर्टिंग हो गई, हमने बता दिया, हमने कॉन्फ्रेंस कॉल करवानी शुरू हो गई। अभी जब हमारे पास 15 की कॉल आ रही है और हम उसमें कॉन्फ्रेंस कॉल करवा रही हैं, इसका मतलब है कि वो बंदा इस बात का पाबंद है कि अब उसने हमारे विक्टिम के पास जाने ही जाना है। अगर हमारे विक्टिम के पास, आपके प्लेटफॉर्म के जरिए से मैं ये रिक्वेस्ट भी करूँगी, अगर हमारी फीमेल विक्टिम के पास पुलिस नहीं पहुँच रही और वो या आपके साथ विक्टिम ब्लेमिंग हो रही है या किसी किस्म का कोई बुरा रवैया इस्तेमाल किया जा रहा है या अख्तियार किया जा रहा है, तो आपने खुदारा लाजमी बताना है। सिर्फ इतना ही नहीं है, हाँ, क्योंकि हमारे जब हमने ये भी एक गैप चेक किया कि हमारी आवाम हमें नहीं बता रही, डायरेक्ट नहीं बता रही,
कॉल्स लेट जा रही हैं, फीडबैक नहीं हो रहा। उसके नतीजे में आपके केस के हवाले से आपको एक हमने पोर्टल भी दे दिया, जो 15 की कॉल चलाने के थोड़ी देर बाद ही आपके पास एक SMS आता है आपके फ़ोन के ऊपर, जिसमें आपको लॉगिन दिया जाता है। लॉगिन ID पासवर्ड आपके साथ उस मोबाइल फ़ोन के ऊपर शेयर किया जाता है। यहीं पर कुछ चीज़ें जो थी वो शायद वर्चुअल वुमन पुलिस स्टेशन में भी कमी आई। मिस आपको कुछ वीडियोज़ दिखाते हैं। ये आपकी एप्लीकेशन जो है वो स्क्रीन पे आप वीडियो देख सकते हैं जो मैं डाउनलोड कर रही हूँ। ये जी फ़ोन नंबर मैंने दर्ज कर दिया है लेकिन कोड नहीं आ रहा। मैंने वेट किया कोड नहीं आया। उसके बाद मैंने दोबारा फिर ये काफ़ी टाइम के बाद जब आया कोड डाला पर नहीं लगा। उसके बाद मैंने लाइव चैट के लिए किया। ये इन्होंने कहा है कि आपको एक एजेंट जो है वो असाइन हो जाता है शॉर्टली। मैंने काफ़ी देर वेट किया लेकिन मुझे कोई नहीं मिला, किसी ने मुझसे लाइव चैट नहीं की तो मुझे उसको लीव करना पड़ा। मैंने बता देती हूँ, ये देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं कि कनेक्टिंग का स्टेटस नज़र आ रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके इंस्टॉलेशन के टाइम पे आपको थोड़ा मुश्किल का सामना करना पड़ा क्योंकि इंस्टॉलेशन नहीं हो रही थी। इट मींस देयर इज़ अ प्रॉब्लम विद योर नेटवर्क। ठीक है, इंस्टॉलेशन का प्रॉब्लम, उसके बाद OTP नहीं पहुंचा आपके पास। नेट का मसला मतलब मैं आपको मैंने आपको पहले शुरू में सवाल भी किया कि मेरी हर चीज़ चल रही है लेकिन सिर्फ एक एप्लीकेशन की नेट में इशू क्यों? मैं आपको वही बता रही हूँ कि हमारे फ़ोन में सब कुछ चल रहा होता है। मैंने आपको उसका एग्जाम्पल भी, क्योंकि अभी ये केस आपने अभी मेरे से डिस्कस किया, शुरू में तो नहीं था। आपने मुझे बताया कि इशू आता है तो मैंने उस वक्त में भी आपको बताया कि हमारा फ़ोन सब कुछ चला रहा होता है लेकिन उसके बावजूद हमारी कॉल जो है वो किसी के साथ कनेक्ट नहीं हो। चले मैंने वीडियो कॉल को ऑप्शन किया, वीडियो कॉल नहीं हुई। मैंने लाइव चैट को कट किया, मैंने जी अलाउ करके 15 पे कॉल की। वही प्रोसीजर जो एक सिंपल था। उतनी देर में ये बंदा जो मुझे 1.5 घंटे से तंग कर रहा था ये आ गया। इसने मुझे छेड़खानी की और छेड़खानी करने के बाद ये चला गया। जाने के बाद मैं वहाँ पे काफ़ी देर मैंने वेट किया जी, बहुत देर वेट किया। और ये इसकी वीडियो भी है। शख्स कैसे, मुझे वहाँ तकरीबन 1 घंटा लगा और मैंने आपको 45 मिनट पहले एक कॉल की थी। उसके बाद भी काफ़ी टाइम गुजर गया, हमने बैठ के भी काफ़ी देर इंतज़ार किया लेकिन कोई जो पुलिस वाले वो मेरे पास नहीं आया। ये फिर आपकी कॉल मुझे रिसीव कब हुई है 5:44 पे, 5:44 पे शाम को। ये फॉलो के लिए हम कॉल करते हैं मतलब कि जब टाइम गुजर गया उस वक्त मैंने आपके फिर इनको कहा कि मैं आप पे केस करवाना चाहती हूँ क्योंकि तुम उन्होंने मौके पर नहीं सिक्योर किया। मतलब ये कंडीशन भी होती है। मैं एक पढ़ी लिखी हूँ, मैं जानती हूँ चीज़ों को कैसे चलाना है, उसके बावजूद ये चीज़ें क्यों वुमेन्स को फेस करना पड़ रही हैं? वही बता रही हूँ। ये आपने बड़ी प्यारी बात की कि आप पढ़ी लिखी हैं और चीज़ों के बारे में जानती हैं, इसके बावजूद मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या आपने रिपोर्ट बैक किया? अब आप वही बात, अब आप कहेंगे कि मैंने रिव्यू क्यों नहीं दिया जाके? ऐप का रिव्यू वो तो एक अलग बात होगी ना, वो ऐप स्टोर पे जाकर देना ना देना। उसके बाद देखिए ना, मेरा मसला था, मुझे मौके पे एक लड़के ने छेड़ा, मुझे बचाने के लिए नहीं आया कोई। पुलिस वाले मुझसे पूछते रहे, साथ उनका थाना था और मुझसे पूछते रहे कित्थे खड़े हो, कित्थे खड़े हो, कित्थे खड़े हो, तो आप खड़ी क्यों है वहाँ पे? मैडम पहली बात। और मैं वेट करती रही हूँ। मैंने आपकी सारी बात सुनी, हम काइंडली मुझे भी बोलने का मौका दीजिए कि देखें, एक बंदे को आपकी कॉल असाइन की गई, ठीक है, 15 के ऊपर आपने रब्ता किया, कॉन्फ्रेंस कॉल करवाई गई, आपके साथ बातचीत करवाई गई। वो बंदा आपको कॉल करके पूछ रहा है, अगर आपका प्रॉब्लम उसकी लैंग्वेज से है सो यस वो डिबेटेबल है, उसके ऊपर बात होनी चाहिए। नहीं दिया ना, पहुंचे ही नहीं टाइम पर। मैं वही बताने लगी कि अगर आपका प्रॉब्लम उसकी लैंग्वेज से है सो यस वो, क्योंकि हर बंदे की लैंग्वेज जो है ना वो अल्फाज मुनासिब होने चाहिए, इसके हक मतलब इसके हक में हम खुद भी हैं। बट यस, अगर आप ये कह रहे हैं कि उसने ये सवाल किया कि आप कहाँ खड़े हो, कितने खड़े हो, बिल्कुल मैडम ये इन्फॉर्मेशन लेना उसका काम है कि उसने आपसे मैंने आपकी बात, मिस अक्सर मैंने कहा मैंने इन्फॉर्मेशन दी है लेकिन पहुँचे नहीं। यही अगर वो नहीं पहुँचे, ना पहुँचने के हवाले से भी आपने, अगर देखिए अगर इंसान को एक तकलीफ़ है ना, परेशानी है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना, हॉस्पिटल में जाते हैं, हमारे मरीज़ को अगर कोई अटेंड नहीं ना कर रहा तो हम दोबारा उसको बताते हैं कि मेरे मरीज़ की तबीयत बिगड़ रही है, हमें फ़ौरी तौर पे इलाज की ज़रूरत है। वो डॉक्टर का मसला है कि डॉक्टर के पास कितने पेशेंट्स हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, उसने किसको प्रायोरिटी बेसिस पे रखना है, किसके पास नहीं रखना। मैं ये नहीं कह रही कि हमारी पुलिस के पास मुमकिन तौर पे वहाँ पे कोई केस होगा या उसके पास, क्योंकि हर थाने में से एक ही गाड़ी नहीं करी ना, डाला एक ही नहीं करा जिसने हर केस पे पहुँचना है, हर 15 की कॉल के ऊपर उसने जाने जाना है। सो उसने केसेस को कैसे प्रायोरिटाइज़ करना है ये उसकी मैनेजमेंट के ऊपर है। बट येस, अगर हमारे मरीज़ के पास, मेरे फीमेल विक्टिम के पास नहीं पहुंच रही पुलिस और मेरी फीमेल विक्टिम वहाँ पे पैनिक कर रही है, तो मेरी विक्टिम मुझे बताए, यानी कि वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन को रिपोर्ट करे कि मेरा ये मसला है, पुलिस मेरे पास नहीं पहुँची, वो नहीं आ रही, पहुँचाएँ, मुझे ज़रूरत है। अगर आप हमें बताएंगे नहीं तो हम अपने मरीज़ के पास डॉक्टर को कैसे भेजेंगे? आपके पास ये केसेस इस वक्त टोटल कितने केसेस है, कितने सॉल्व हो गए हैं? अच्छा, अब तक हमारे पास 3,81,000 केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हो चुके हैं, जो कि एक साल में एक साल में,
और इसमें डिफरेंट कैटेगरीज थी, जिसमें वो हरासमेंट भी, जिसका आप जिक्र करें, हरासमेंट भी आएगी, डोमेस्टिक वायलेंस भी आएगा, हमारा ऑनर किलिंग भी आएगी, ऑनर किलिंग प्लस मर्डर दोनों सेम कैटेगरी, एसिड अटैक आएगा। यानी कि हर वो केस जिसमें खातून विक्टिम है और वो रिपोर्ट हमारे पास 15 के ज़रिए से या हमारे जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है उनके ज़रिए से अगर रिपोर्ट हो रहा है तो वो ये टोटल सेट हमारे पास ये है कि जिसमें खातून विक्टिम है। और सिर्फ इतना ही नहीं कि खातून विक्टिम है, आगे व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या हुआ। FIR करवाने के बाद पोस्ट FIR का भी हमारा एक सिलसिला है कि जहाँ पे हम वही बात है कि हम कॉल करते हैं, हम कॉल करके पूछते हैं, हम आपकी 15 की कॉल के बाद भी आपको कॉल करके पूछेंगे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ताकि उसके मुताबिक आपका सदेबाब किया जा सके। लेकिन अगर FIR हो गई है तो FIR के बाद भी हम आपका साथ नहीं छोड़े, हम आपको तब भी कॉल करके पूछेंगे कि आगे क्या हुआ, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आपको टाइम दे रहा है कि नहीं दे रहा। मिस अक्सा, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और यहाँ पर आकर ये बिल्कुल साबित करना नहीं था कि वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन है ये काम नहीं करता, बल्कि यहाँ पर मैंने बात ये की कि पुलिस वाले क्यों नहीं पहुँचे, आखिर हमारे इदारे क्यों खामोश है। ये नाज़रीन, इस वक्त मैं DIG ऑपरेशन फैसल कामरान साहब के ऑफिस के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पे बड़ा सा मरियम नवाज साहिबा का बोर्ड भी लगा है कि वजीर आला शिकायत सेल यहाँ शिकायत दर्ज करवाती है मासूम आवाम आकर, लेकिन इन सरकारी अफसरान के खिलाफ कहाँ पर शिकायत दर्ज करवाई जाए। मरियम नवाज साहिबा, आपके जब ये सरकारी अफसरान पैसे लेकर यहाँ पे बैठे हुए हैं AC वाले कमरों में और कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। हमारे तकरीबन 8 प्रोग्राम्स के अंदर हमने DIG फैसल कामरान साहब को अलाइन करने की कोशिश की, बिकॉज उनकी पुलिस ने हमें रिस्पॉन्स नहीं दिया। उनकी पुलिस ने मौके पे पहुंचकर हमें जो सेफ्टी है वो नहीं दी। उनकी पुलिस ने मौके पे पहुंच के जो मुलजिम था, जो बेचारा वो जिसके साथ सारा मामला हुआ, उनको नहीं रोका, उनकी हिमायत नहीं की, बल्कि पुलिस अपने ऑफिस में बैठी खाती रही पीती रही, SHO जाशी करते रहे, हम कॉल पे कॉल करते रहे, मासूम आवाम अपने मसले बताने के लिए कॉल्स करती रही है। हम सबूतों के साथ हाथ में सबूत लेके घूमते रहे हैं। हम 100 से अपने ऐसे इदारों के जो अफसरान हैं या जो बैठे हुए हैं, मरियम नवाज साहिबा ने जिनको यहाँ पर बैठाया हुआ है, जो बात सुनने के तैयार नहीं है, जो वुमेन हरेसमेंट के लिए आप बोलती हैं, ये लोग तो उसके ऊपर एक्शन लेने को तैयार नहीं है। आपने वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन तो बना दिया, लेकिन पुलिस को इस काबिल नहीं बनाया कि ये लोग मौके पर पहुंच सके। इनको गाड़ियां दी सरकारी, इनको आपने पेट्रोल दिया, इनको सारी फैसिलिटेशंस दी। DIG साहब के पास क्या चीज़ नहीं है। अगर हम आवाम के लिए आ रहे हैं तब नहीं आप सुन रहे, तो जब हम अपने लिए आएंगे तब आप क्या सुनेंगे। मरियम नवाज साहिबा से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ये वुमेन हरेसमेंट के अलावा भी पुलिस को थोड़ा सा सुधारें और इन लोगों की अकल में कुछ डालें। DIG साहब को आपने हर चीज़ जो दी हुई है, इनको क्या है उसका इस्तेमाल भी ठीक करें। आगे चलते हैं और देखते हैं कि अब ये क्या करेंगे। ये एक आईना था हम सबके रवैयों, सोचों और खामोशी का। क्या हर बार औरत को ही नजरें झुकानी होंगी? क्या हर बार वही कोने में सिमट कर बैठेगी? हमारी टीम ये सच, ये आवाज आप तक पहुंचाती रहेगी, क्योंकि खामोशी जुर्म की पहली सीढ़ी है और हम इस सीढ़ी को तोड़ने आए हैं। आज की इस पकड़ के साथ मुझे और मेरी टीम को इजाजत दें। अल्लाह निगहबान।